संतोषी माता को सुख और संतुष्टि की देवी माना जाता है। पुराणों के अनुसार उनके पिता श्री गणेश और माता रिद्धि सिद्धि है। ऐसा मानते हैं कि उनका जन्म रक्षाबंधन के दिन हुआ था। उनके जन्म के पीछे भी एक रोचक कथा है। आइए सुनते हैं इस कथा को। किसी शुभ अवसर के दिन भगवान गणेश की बहन मनसा देवी उनके हाथ पर एक पवित्र धागा बांध रही थी। तब गणेश जी के दोनों पुत्र शुभ और लाभ वहां उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि उस धागे को बांधने पर उनके पिता श्री गणेश जी ने अपने बहन को ढेर सारे उपहार दिए। उन दोनों को ये सब बड़ा आश्चर्यजनक लगा और उन्होंने अपने पिता से इस बारे में पूछा। तब गणेश जी ने बताया कि ये धागा भाई और बहन के अटूट बंधन का प्रतीक है, जो उनके रिश्ते को दृढ़ करता है। तब दोनों बेटों ने श्री गणेश के सामने ये इच्छा व्यक्त की कि उन्हें भी एक छोटी बहन चाहिए जो उन्हें ये धागा बांधे। तब गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक सुंदर कन्या का निर्माण किया। उस कन्या ने उन दोनों पुत्रों के हाथ पर पवित्र धागा बांधा। उन दोनों ने अपनी बहन को कोई बहुमूल्य तोहफा नहीं दिया, बल्कि तोहफे में गुड़ और चने दिए। उनकी बहन ने भी बिना किसी संकोच संतुष्टि के साथ उस तोहफे का स्वीकार किया। उनके इसी स्वभाव के कारण उन्हें संतोषी नाम से संबोधित किया जाने लगा। माँ संतोषी को मुख्य रूप से उत्तर भारत की महिलाएं पूजती है। भारतवर्ष की कई सारी महिलाएं उनका 16 शुक्रवार का व्रत इस विश्वास के साथ करती है कि माँ उनके जीवन में सुख संतुष्टि लाएगी। इस व्रत के दौरान वे एक कथा पढ़ती हैं, जो उनके इस व्रत को करने का उद्देश्य दर्शाती है। पुरातन काल में एक वृद्ध महिला हुआ करती थी, जिनका छोटा पुत्र कुछ काम न करता, इसलिए सभी उससे और उसकी पत्नी के साथ घर में दुर्व्यवहार करते। इस कारण वो छोटा पुत्र कुछ कमाने के हेतु विदेश चला जाता है और बहू ससुराल वालों का अत्याचार सहन कर वहीं रहती हैं। परंतु मानते हैं कि जब बहू माँ संतोषी का व्रत करती है तो उनके जीवन में समृद्धि आने लगती है तथा परिवार वाले भी उसे और उसके पति से अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं और उनका स्वीकार करते हैं। शुक्रवार के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर अपने घर को साफ करती हैं, फिर स्नान कर अपने आप को पवित्र करती है और फिर माँ के पूजन की शुरुआत करती है। सबसे पहले माँ की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। फिर उस प्रतिमा के सामने पानी से भरा एक कलश रखते हैं। चने और गुड़ को एक थाली में रखकर उस थाली को कलश पर रखा जाता है। उसके बाद माँ को वस्त्र अर्पित किया जाता है और हल्दी कुमकुम और चंदन लगाया जाता है। फिर माँ की प्रतिमा को फूलों से सजाया जाता है और उन्हें नारियल अर्पण करते हैं। फिर घी का दिया प्रज्वलित कर सुगंधित धूप जलाए जाते हैं। इसके बाद हाथ में गुड़ और चने लेकर माँ संतोषी की कथा का पठन करते हैं। कथा समाप्त होने पर माँ की आरती गाते हैं। हाथ में रखे गुड़ और चने को गौमाता को खिलाया जाता है। कलश पर रखे गुड़ और चने सभी को प्रसाद के तौर पर बांटते हैं। कलश में रखे पानी को घर में छिड़कते हैं और बचे जल को तुलसी माँ को अर्पण किया जाता है। इस दिन व्रती के घर में खट्टी चीजों का सेवन वर्जित होता है और इस तरह पूरी श्रद्धा के साथ माँ संतोषी का व्रत किया जाता है।